आज से हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। और वर्ड प्रॉब्लम में भी सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं एज रिलेटेड। एज वाला सबसे पहला आसान रहता है, मज़ेदार भी रहता है, इसीलिए पहले एज वाला ही शुरुआत कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और वर्ड प्रॉब्लम में भी सबसे पहला जो टाइप हम लोग शुरू करने वाले हैं वो हमारा है एज रिलेटेड, ठीक है ना। एज रिलेटेड एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए जो कॉन्सेप्ट आपने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में समझा था वही कॉन्सेप्ट बस इसमें भी हमारा लागू होता है। बस उसमें 2 वेरिएबल था, इसमें वेरिएबल एक रहेगा, यानी कि केवल या तो x या तो y या तो y या तो z कोई भी एक ही रहेगा बस। बाकी जो चीज़ आपने पढ़ा था वही सेम चीज़ है, इसमें कुछ अलग से नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलो जरा देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल में। सबसे पहले रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है ना अपने बेटे से 26 साल क्या है ज़्यादा उम्र में बड़ी है वो। तो क्या यहाँ पे आपको रोहन का प्रेजेंट एज मालूम है क्या? नहीं मालूम है, और शायद लास्ट में वही कहा गया होगा वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। कितना एकदम घुमा के लिख दिया ना, सीधा भी ये लिख सकता था, मतलब तो तरीका देखो एनसीईआरटी का। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमको मतलब कि हमको निकालना, वीड लाइक मतलब कि हमको निकालना अच्छा लगता है, इस प्रकार का। मतलब क्या मतलब, अरे ऐसे भी लिख सकता था फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ये भी लिख सकता था, लेकिन कितना खूबसूरती के साथ लिखा है, बच्चा का मन मोह लेगा ये, है ना। खैर यही तो खूबसूरती है एनसीईआरटी का। तो ये सिंपल भी लिख सकता था लेकिन कितना घुमा के लिख दिया, लेकिन खैर जो भी लिखा है अच्छा लिखा है, मजा आ गया। वी वुड लाइक टू मैंने कि सिंपली कह रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो रोहन का प्रेजेंट एज आपको मालूम नहीं है तो आप वही आप फाइंड कर लीजिए पहले, है ना। तो सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। अब जरा देखो यहाँ पे, जब रोहन का प्रेजेंट एज एक्स हमको मालूम चल गया तो उसकी माँ का प्रेजेंट एज कितना होगा एक्स प्लस 26, क्योंकि उसकी माँ क्या है 26 साल ज़्यादा बड़ी है ना। तो यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा एक्स प्लस 26 ईयर्स। दोनों का प्रेजेंटेज हमको मालूम चल गया। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स, इन ईयर्स को कुछ देर के लिए मतलब साल में है तो साल ही में रहेगा ना। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, अच्छा याद करो अब क्या था यहाँ पे, देखो हिंट देखो, फ्रॉम नाउ या फिर विल बी, मतलब कि कब का बात, फ्यूचर का बात हो रहा है, वो भी कितना साल 3 साल। तो अब यहाँ पे जरा देखो, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर, याद आ गया होगा चैप्टर नंबर 3 वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो अब जब 3 साल के बाद का ये बात कर रहा है तो दोनों का उम्र क्या होगा बढ़ेगा ना, है ना। तो इसका हो जाएगा रोहन्स एज विल बी कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा 3 साल के बाद, ये इसका उम्र हो जाएगा। उसके बाद फिर रोहन्स मदर्स एज विल बी, इसकी माँ का उम्र कितना हो जाएगा x प्लस 26, तो ये रहेगा, ये रहेगा प्लस 3, यानी कि x प्लस 29 हो जाएगा, 3 इसमें जोड़ देंगे केवल, तो x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, हाँ जब दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 360 आता है। अब जरा सवाल को एक बार में समझ लो कि रोहन का परसेंटेज हमको मालूम नहीं था तो x मान लिए, और सवाल में लिखा हुआ है कि उसकी माँ का जो उम्र है ना 26 साल उससे ज़्यादा है, तो 26 साल हो गया उसकी माँ का उम्र प्लस x हो गया हमारा।
उसके बाद 3 साल के बाद दोनों का उम्र बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं कि उसकी माँ का उम्र बढ़ जाएगा बेटा का नहीं बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा ना 3 साल। तो x+3 हो जाएगा रोहन का 3 साल के बाद, और इसका हो जाएगा x+29। हालांकि 26 में 3 हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए हैं तो 29 हो गया हमारा। अब कह रहा है कि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, तो कितना आएगा 360 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x+3 इंटू x+29 बाई सॉरी इज इक्वल टू 360। क्या अब हमको बनाने का जरूरत है क्या? क्या बन जाएगा? चलो एक थोड़ा सा और हैंड सॉल्व कर देते हैं तुम लोगों के लिए, थोड़ा सा और केवल। x+29 प्लस 3 इंटू x+29 बराबर 360। चलो कितना हो जाएगा हमारा? x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 27 के साथ हाथ में 2 3 2 6 2 8 87 ना। चलो 87 बराबर 360। आगे देखो x² प्लस प्लस हमारा कितना हो जाएगा 32x बराबर 360 में 87 माइनस कर दो 3, फिर 15 में 8 जाएगा 7 2 273। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब जरा यहाँ पे देख लो ध्यान से। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम चल गया। अब इसको सॉल्व करने का हमारे पास 2 तरीका है। एक हमारे पास फैक्टराइजेशन वाला हो सकता है तरीका, और एक तरीका हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला हो सकता है। तो जिससे भी आपको मन करे आप उससे इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब जरा सुनो यहाँ पे ध्यान से, एक जरा यहाँ पे मेरे बात को जरा ध्यान से सुन लो कि ये चूंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, ये अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे या फिर फैक्टराइजेशन से कीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कीजिए, आपके पास x का 2 वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हमेशा याद रखना निगेटिव वाले एज को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि क्या किसी का प्रेजेंट एज निगेटिव में हो सकता है क्या? जैसे मान लो यदि सपोज करो कि यदि मेरा उम्र यदि 20 साल है मान लो, तो क्या हम कहेंगे कि मेरा उम्र अभी निगेटिव 20 ईयर्स है? नहीं कहते हैं, हमेशा क्या कहते हैं 20 कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव कहते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव में आएगा एक निगेटिव में आएगा। आप निगेटिव वाले को नहीं लीजिएगा, उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, उसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि किसी भी लोगों का उम्र निगेटिव में कभी हो ही नहीं सकता है, होगा किसमें? पॉजिटिव में होगा। तो जो पॉजिटिव वाला x का वैल्यू होगा वही हो जाएगा रोहन का परसेंटेज। समझ गए बात को? निगेटिव वाला नहीं लेना इसको सॉल्व करने के बाद। इसको हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, बड़ा आसान सा है, दोनों तरीका आपको बता दिया गया है, फैक्टराइजेशन वाला भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला भी, तो आप इसको बना लेंगे। कोई डाउट इसमें? चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें भी क्या दिया हुआ है। देखो द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, देखो यहाँ पे दोनों बात कह दिया, सम भी कह दिया रेसिप्रोकल भी कह दिया। मतलब कि रेसिप्रोकल मतलब क्या? उल्टा कर दिया है ना। तो आगे देखते हैं, फिर सम भी कह दिया रेसिप्रोकल भी कह दिया, इसको बाद में देख लेंगे। पहले देखो रहमान्स एज इन ईयर्स 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले। अच्छा ये बात कर रहा है किसका? पास्ट का, यानी कि माइनस करना पड़ेगा हमको। उसके बाद फिर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अच्छा फ्रॉम नाउ मतलब फ्यूचर, 5 साल कितना 3 साल पहले और 5 साल बाद, है ना। तो उसका उम्र कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज इसका हमको मालूम करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा ना। रेसिप्रोकल और सम बाद में देखेंगे, उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ पे देखो कि 3 साल पहले इसका उम्र क्या था और 5 साल के बाद इसका उम्र क्या होने वाला है। तो सबसे पहले याद करो हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं? प्रेजेंट एज से करते हैं। तो सॉल्यूशन से कैसे बनाएंगे? लेट द present age of रहमान be x ईयर्स, x ईयर्स है, कुछ भी हो सकता है हमारा, है ना। चलो उसके बाद फिर आगे 3 साल पहले ना, 3 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स यानी कि 3 साल पहले इसका उम्र कितना होगा?
रहमान्स एज वाज, 3 साल पहले इसका उम्र कितना रहा होगा? रहमान्स एज वाज x माइनस 3 ईयर्स रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर कहा गया क्या? 5 साल आज से, यानी कि प्रेजेंट एज से 5 साल बाद, यानी कि 5 ईयर्स लेटर कह दो, 5 ईयर्स लेटर, ठीक है। तो 5 साल के बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा? रहमान्स एज विल बी x प्लस 5। आपको जो कुछ भी करना है, घटाना हो या फिर जोड़ना हो, आप प्रेजेंट एज में से ही करेंगे। याद करो अपने चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट। कोई डाउट अब इसमें? चलो अब सवाल में क्या कहा था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जाओ। सवाल में क्या कहा था? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 ईयर्स अगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है प्लस रेसिप्रोकल करके जोड़ना है। तो जरा बताओ हमको इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x माइनस 3। उसके बाद फिर सम कहा था ना, देखो रेसिप्रोकल कहा तो रेसिप्रोकल कर दिए हम लोग। उसके बाद सम कहा है तो सम 1/5 इतना यदि होता है तो उसका उम्र कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। कोई डाउट अब इसमें होगा? तो क्या अब बन जाएगा ये? कैसे करेंगे मालूम चल गया? दोनों का एलसीएम, अच्छा चलो कुछ देर तक कर देते हैं, कुछ हद तक कर देते हैं, बाकी तो आप लोग करेंगे ही। इसको एलसीएम लेंगे तो आपको मालूम है x माइनस 3 और x प्लस 5 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा कट जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, प्लस x ये कट जाएगा, x माइनस 3 बराबर 1/3। आगे देख लो 2x प्लस 2 बाई, अच्छा एक काम करो, 1 मिनट रुक जाओ, एक ही बार कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा? 2x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इंटू 3 बराबर 1 से इसको करोगे वही रहेगा हमारा x माइनस 3 और x प्लस 5, ठीक है। अब जरा देख लो यहाँ पे, तो आपको मालूम है 6x हो जाएगा हमारा, 3 2 6x प्लस 6 बराबर x से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको x प्लस 5 को, फिर माइनस 3 से करेंगे x प्लस 5 को। यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा, 6x प्लस 6x प्लस 6 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 हो गया। चलो इन दोनों को उधर लेके चले जाओ, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। अब सॉल्व कर लो एक्स स्क्वायर, चलो कितना हो जाएगा हमारा? 2x और माइनस 6x, तो माइनस 4x माइनस 4x बचा हमारे पास क्या? 15 और ये माइनस माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, अच्छा एक मिनट यहाँ पे कुछ गलती नहीं हो रहा है ना? x माइनस 3 x प्लस 5, ठीक है यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं हम लोग, तो 2x प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारा 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे x माइनस 3 x प्लस 5, बहुत अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई करना है हमको यहाँ पे, 3 2 6x प्लस 3 2 6, ठीक है। फिर x से हाँ यहाँ तक, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 माइनस 6x माइनस, यहाँ तक तो ठीक है। चलो 5x और 3x कितना हो जाएगा हमारा? 2x यहाँ पे हमारा प्लस में है और यहाँ पे हमारा 6 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस 4x आ गया हमारा। उसके बाद फिर यहाँ देख लो माइनस माइनस प्लस होता है हमारा, कितना हो जाएगा? माइनस 21 बराबर 0। क्या अब बन जाएगा ये सवाल? कोई डाउट होगा अब इसमें? समझ में आ गया?
कहीं पे कोई समस्या? तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पे भी आपका जो है ना वैल्यू एक x का पॉजिटिव में आएगा और एक निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव वाले को आपको नहीं लेना है, हमेशा किसको लेना है? पॉजिटिव वाले को लेना है। समझ में आ गया एज से रिलेटेड? कोई डाउट होगा इसमें? चलिए, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ये एज से रिलेटेड सवाल था हमारा। उसके बाद आने वाले क्लास में हम लोग और भी प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।